देखो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। देखो पुरस्कार कितना देना है, 7 देना है। कितना पुरस्कार देना है, 7। और 7 पुरस्कार के लिए टोटल कितना रुपये रखा गया, 700 रुपये। यानी ये मान लो अगर पहला पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार है, तीसरा पुरस्कार है, इन 7 पुरस्कार को अगर जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने पर टोटल नगद पुरस्कार कितना आता है, 700। यानी सम दिया है ना, तो सम दिया है तो सम को एस से, और 7 पुरस्कार है तो S7, और S7 बराबर कितना दिया है, 700 रुपये दिया है ना। इतना बात समझ में आया। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, जो भी पुरस्कार है, मान लो पहला पुरस्कार है 100 रुपये, तो जो दूसरा पुरस्कार होगा वो कितना होगा, 80 रुपये, तीसरा पुरस्कार 7 रुपये। यानी प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से कितने रुपये कम है, 20 रुपये कम है। तो जो कम होता है, ये जो कमी होता है, या जो जोड़ने से या घटाने से जो अगला पद प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, डी बोलते हैं। यानी डी बराबर इसमें कितना है, -20 रुपये है ना जी, कोई दिक्कत। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने को बताना है कि प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितना है, यानी पहला पुरस्कार कितने का रुपए का है, दूसरा कितना का, यही ना बताना है। तो देखो ये समझ में आया कि S7 बराबर 700 होगा और D बराबर -20 होगा। इतना समझ में आया है कि नहीं। एक बात बताओ, ये एक सीक्वेंस में दिया है, बोला है क्वेश्चन में कि जो प्रत्येक पुरस्कार है अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, 20 रुपये कम है ना। यानी यहाँ AP में है ना, जब AP में है तो AP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, AP का पहला पद A होता है। देखो टोटल कितना पुरस्कार है, 7 पुरस्कार है। तो पहला पुरस्कार मान लो A1, दूसरे को मान लेते हैं A2, A3, A4, A5, A6 और A7, ठीक है ना। ये 7 पुरस्कारों की राशि है। तो AP का जो पहला पद होता है वो A1 को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। दूसरा A2 बराबर क्या होता है, A+D। A3 बराबर A+2D होता है ना। वैसे ही A7 बराबर क्या होगा, A+6D। मान लेते हैं यही 7 पुरस्कार का क्या है, क्रम है ना जी। क्योंकि देखो यह AP में है, क्योंकि D बराबर -20 है और D बराबर -20 दिया है, और ये जब D बराबर -20 दे दिया है तो ये क्या है, AP में होगा ही ना, होगा कि नहीं। क्योंकि इसके प्रत्येक जो पद होगा वो 20-20 के कम ही होते जाएगा। और 7 पुरस्कार है तो मान लेते हैं ये 7 पुरस्कारों का क्रम है। 7 पुरस्कार है तो 7 पुरस्कारों का क्रम क्या होगा, A से लेके A+6D तक। इसमें अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो, सब पूछना है। देखो पुरस्कारों की सूची, पुरस्कारों की सूची, बस पुरस्कारों की जो सूची है ना उसको AP का स्टैंडर्ड फॉर्म मान लेंगे कि ठीक है ना। पहला पुरस्कार होगा A, दूसरा होगा A+D, तीसरा क्या होगा जी, A+2D, चौथा A+3D, पांचवा A+4D, छठा A+5D और सातवां क्या होगा, A+6D। क्वेश्चन ने बोला है 7 नगद पुरस्कार है तो मान लिए पुरस्कारों की सूची ये है, ठीक है ना। देखो D और क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो D बराबर क्या होगा जी, -20। 7 पुरस्कारों का 7 जो नगद पुरस्कार हैं उन टोटल कितना रुपये दिया, 700 रुपये। S7 बराबर क्या दिया है, 700 दिया है ना। S मतलब क्या होता है, सम। और कितने पुरस्कार है, 7 पुरस्कार है तो S7, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 7 होगा ना जी। देख लो ये 7 गो है पुरस्कार। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, यही ना होता है। और इक्वल टू 700 है तो 700 या S7 लिख देते हैं, ठीक है। S7 यानी जहाँ पर n है, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n होगा वहाँ पे क्या होगा, 7। तो Sn होता है तो यहाँ पे n है, यहाँ पे क्या आएगा 7/2 2a का तो वैल्यू नहीं मालूम है। n कितना है 7 -1, d का वैल्यू बताओ -20, इक्वल टू S7 कितना है 700। ये तो 7/2 है, दूसरे साइड जाएगा, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में। देखो 2 है 7 में से 1 घटाएंगे 6 और -20 है 20 इक्वल टू 700। ये 2 नीचे ऊपर चला जाएगा और 7 ऊपर है नीचे आएगा, 7 से कट जाएगा, 7 1 7 00 है तो 00। देखो 2 है प्लस माइनस 6 दूना 12 120, 100 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 200, -120 इधर जाएगा तो 200 -120 इधर आ गया प्लस 120। 2a इक्वल टू 200 और 120 जोड़ो कितना हो 320,
2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो a इक्वल टू 320 बटा 2, 2 एकम 2, 2 छः 12, 0 है तो 0, a इक्वल टू कितना आ गया 160। ठीक है, हम लोग क्या बताना है, प्रत्येक पुरस्कारों की राशि बताना है ना। तो a का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना। अतः 7 पुरस्कारों की राशि बताओ। तो 7 पुरस्कारों की राशि क्या होगा? पहला पुरस्कार है ए, दूसरा पुरस्कार है a प्लस डी, उसके बाद a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6d, यही ना है। तो देखो ए, पहला पुरस्कार ए बराबर कितना आएगा 160, तो पहला पुरस्कार 160 रुपये। दूसरा पुरस्कार है a प्लस डी, तो a का वैल्यू 160 प्लस d का वैल्यू -20, a का वैल्यू 160 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -20, a का वैल्यू 160 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू -20, a का वैल्यू 160 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू -20, a का वैल्यू 160 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू -20, a का वैल्यू 160 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू -20। ठीक है, देखो 160, इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस 160 में से 20 घटा देंगे 140, ये देखो 20 दूना 40, तो -40 आएगा, प्लस माइनस -40 हो जाएगा। 160 में से 40 घटाएंगे 120, ये देखो प्लस माइनस माइनस 20 त्याई 60, 160 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा 100, प्लस माइनस 20 ओके 80, 160 में से 80 घटा देंगे तो 80, ये दो प्लस माइनस 20 5 100, 160 में से 100 घटाएंगे 60, प्लस माइनस 20 छके 120, 160 में से 120 घटाएंगे कितना होगा 40। देखो तो प्रत्येक पुरस्कार ठीक है, अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। देखो 160, 140, 120, 20 रुपये कम है ना। तो ये आ गया पुरस्कारों का